पाकिस्तान को हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज़ की, यहाँ तूफान बहुत हैं। ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि पानी रोका तो खून की नदी बहा देंगे। हम कहना चाहते हैं कि सिंधु धारा का मुख हमने मोड़ दिया है, सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया। कोई दाढ़ी रखा है, कोई टोपी रखा है, कोई कलमा पढ़ता है, कोई अल्लाह अकबर कहता है। हम सब के बाप दादा यहीं पैदा हुए और यहीं दफन है। हम भी यहीं पैदा हुए और इसी मिट्टी पे दफन होंगे और इसी मिट्टी पे हम सजदा करते हैं। अभी अजान हुई है और हमारे वतन पर जो बुरी नजर डालेगा आसिम मुनीर जैसा आदमी, तो वो बचेगा नहीं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान 56 इंच के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, जो कह रहा है कि आज 56 इंच का प्रधानमंत्री पाकिस्तान पे अटैक करे, जो कह रहा है कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान ये कह रहा है कि पाकिस्तान को खत्म करो, नक्शे से मिटा दो। आज आतंकवाद का कोई भी ठिकाना पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और जो हिंदुस्तान में स्लीपर सेल रह रहे हैं, जो हिंदुस्तान में स्लीपर सेल रह रहे हैं या पाकिस्तानी का समर्थन रह रहे हैं, उन सबको भी निस्तनाबूद करो, क्योंकि हम हिंदुस्तान के वासी है, हिंदुस्तान हमारा है। देश बदला मांग रहा है, बदला मांग रहा है। उनने हमारी आदमी नहीं मारे, हमारे देश की आत्मा पर हमला किया। उसने हमारे देश पे हमला करा, हमारे देश की आत्मा पर हमला किया। मोदी जी युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। पहलगाम आतंकी हमले में जितने भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद 27 लोगों की जान चली गई। आप देखेंगे कि दिल्ली के मुस्तफाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं आज मुस्लिम तबके के लोग, खासतौर से पश्मानदा समाज के लोग, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई, कि उसको लेकर के ये जो है यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं और श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि एक एक व्यक्ति के हाथ में एक मोमबत्ती है और आप देखेंगे कि हाथ में पोस्टर्स भी है जिसमें लिखा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो कि इस श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। जिस तरीके से आपने बोला पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, उनको ही आपने एक तरीके से आतंकवादी घोषित कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने हम आपके धर्म का कलमा यूज़ किया, आपके जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन की और कलमा बुलवाया गया, उससे कहीं ना कहीं जो है मुसलमान और हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनको बांटने की कोशिश की। उसको मैं यही बात कह रहा हूँ। वो चाहता था कि कलमा पूछकर मारा जाए हिंदुओं को, तो हिंदू सारे मुसलमानों पे शक करने लग जाएं, सारे मुसलमान हिंदुओं पे शक करने लग जाए। वही वाली पॉलिसी थी कि जो वो हिंदू है तो उसके यहाँ से सामान नहीं खरीदो, मुसलमान है तो उससे काम नहीं करवाओ। ये इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जानबूझ के कलमा पूछकर ये मारा गया है। लेकिन हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि कश्मीर के मुसलमानों ने भी उस आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए, पूरे भारत के। और आज दिल्ली में भी आप देखो, यहाँ जितने आपको दिख रहे हैं ना, कोई दाढ़ी रखा है, कोई टोपी रखा है, कोई कलमा पढ़ता है, कोई अल्लाह अकबर कहता है। हम सब के बाप दादा यहीं पैदा हुए और यहीं दफन है। हम भी यहीं पैदा हुए और इसी मिट्टी पे दफन होंगे और इसी मिट्टी पे हम सजदा करते हैं। अभी अजान हुई है और हमारे वतन पर जो बुरी नजर डालेगा आसिम मुनीर जैसा आदमी, तो वो बचेगा नहीं। इस बात को उसको ध्यान में रखना चाहिए। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि पानी रोका तो खून की नदी बहा देंगे। हम कहना चाहते हैं कि सिंधु धारा का मुख हमने मोड़ दिया है, सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया है। याद रखना, 1965 में पाकिस्तान पैटर्न टैंक लेकर आया था अमेरिका से, कहा था इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। भारत का एक सिपाही खड़ा होता है हवलदार अब्दुल हमीद, जिस अमेरिकी टैंक को कहा गया इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, हवलदार अब्दुल हमीद एक रॉकेट लॉन्चर लेकर सारे पैटर्न टैंक उड़ा देता है। तो मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान को हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज़ की, यहाँ तूफान बहुत हैं। ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं। और इस बार भी पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, एक एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होगा। इस बार पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बटेगा, बलूचिस्तान अलग होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिलेगा। वहाँ पे मुहाजिर नहीं रहना चाहते, सिंधी नहीं रहना चाहते, पंजाबी नहीं रहना चाहते। 5 टुकड़ों में पाकिस्तान बटेगा। ये आसिम मुनीर लिख के ले ले। पीओके भी लेकर
हाँ, पीओके तो हमारा ही है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है, वो भारत का अंग है। वहाँ के लोग खुद ने, अरे पाकिस्तान में कौन रहना चाहेगा? पाकिस्तान के लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलने यहाँ आना चाहते हैं, गाना गाने यहाँ आना चाहते हैं, फिल्मों में काम करने यहाँ आना चाहते हैं, अच्छे इलाज के लिए यहाँ आना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। वो यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जाने के लिए आना चाहते हैं, जामा मस्जिद देखने के लिए आना चाहते हैं। अरे हर काम के लिए उनको भारत ही आना है। तो पाकिस्तान बनाया क्यों? बम बनाने के लिए, उसको फोड़ने भी यहीं आना है। और एक बात बताऊं, ये बार बार जो परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है। वहां वो लोग सऊदी अरब में 10,000 भिखारी पकड़ाए हैं और सऊदी अरब ने उन्हें भगाया है। वो 10,000 भिखारी कहाँ के थे पता है? पाकिस्तान के थे। वो लोगों ने भीख मांग मांग के एक परमाणु बम बनाया था। अब्दुल कादिर खान वहाँ का वैज्ञानिक था और परमाणु बम बनते ही उसने उत्तर कोरिया के किम जोंग उंग को परमाणु बम बेच दिया है और वहाँ पर एक छोटा सा फटाका रख दिया है। जो भी पाकिस्तान का आदमी उसको परमाणु बम समझ के दबाएगा वो खुद ब्लास्ट हो जाएगा। वहाँ पे परमाणु बम है नहीं, फटाका ये सच्चाई है एकदम। अरे गूगल आप सर्च करके देख लीजिए, किम जोंग उंग अब्दुल कादिर खान सर्च करके देखो। अब्दुल कादिर खान भोपाल में पैदा हुआ था, उसको लात मार के भोपाल वालों ने भगाया, कराची में जाकर मरा है और अब उनके गूगल सर्च करके देख लो, है नहीं। लेकिन पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि हमारे पास 170 जो है परमाणु हथियार है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। जिस तरीके से हम भी जवाब दे रहे हैं कि ये दिवाली पे फोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं, हमने जितने भी मिसाइल से बनाए हैं, जितने भी बम्स बनाए हैं, हम भी इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर सामने से कोई वार करता है तो जवाब हम भी देंगे। यही चीज से पाकिस्तान कह रहा है, ये भी हमको चैलेंज। हमारे पास ओरिजिनल परमाणु बम है। हमारे पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जिन्होंने परमाणु बनाया, मिसाइल बनाई और इज्जत के साथ अल्लाह को प्यारे हुए। पाकिस्तानी आज अब्दुल कादिर खान पर थूकता है कि परमाणु बम बनाया और छुप छुप के उसने उत्तर कोरिया और ईरान को बेच दिया। पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर में दम है तो जो परमाणु बम समझ रहे उसका बटन दबाकर दिखाए। जैसे ही तुम बटन दबाओगे वो वहीं ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो परमाणु बम है नहीं, फटाका है, उनका चोरी हो नहीं है। नहीं तरीके से पाकिस्तान दावा कर रहा है कि परमाणु हथियार है हमारे पास और दावा भी कर रहा है कि जो सिंधु जल रोका गया है, अगर उसको नहीं छोड़ा गया तो या तो खून की नदियां बहेंगी या फिर हमारा पानी बहेगा। वो गिदड़ भभकी देता है, हमेशा गिदड़ भभकी दी है पाकिस्तान ने, उसके बस की कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तान पावरफुल देश है हमारा, हम चाहेंगे। मुसलमान क्या कहना चाहेगा? हिंदुस्तान का मुसलमान गवर्नमेंट के साथ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान को नाश्ता नाबूद करने के हम इरादे से यहाँ आए हैं कि मोदी जी तक हमारी बात पहुँचे। राष्ट्रवादी पसमंदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस बात की मांग करता है कि मोदी जी जल्दी जल्दी फैसला ले और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। जल्दी जल्दी फैसला लेने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, जिसमें जो है 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, शहीदी का दर्जा मिला है लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? देश को हिंदू और मुस्लिम लोगों में बांटने की कोशिश की आतंकवादियों ने। देखिए, सबसे पहले तो एक शायर के साथ अपनी बात को रखूंगा। कहना चाहूँगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। कहना चाहूँगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, क्योंकि यहीं पे राम, यहीं पे रहमान मिलता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई। यही भारत देश है जिस पे पूरा हिंदुस्तान मिलता है। देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक पाकिस्तान ने केवल गिदड़ धमकी देने का काम किया है। ये सब जिन्ना के वंशज है और जिन्ना ने जो है भारत देश के मुसलमानों को बहकाने का काम किया, मगर भारत देश का मुसलमान आज तक जिन्ना के बहकावे में नहीं आया। आज हिंदुस्तान का पसमंदा मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और ये सारे मुसलमान आज देख रहे हैं आप, सब दाढ़ी वाले हैं। ये इसलिए आए हैं कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, हम भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। आप हमें आदेश करो, सब के सब पाकिस्तान जाएंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, कभी 26/11, कभी पहलगाम, तो कभी पुलवामा। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, लगातार जो हमारे देश को बांटने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि ये धर्म के नाम पर पहले ही बढ़ चुका था। क्या कहना चाहेंगे आप इस पाकिस्तान को जो हमेशा हमारे देश में छुपकर वार करता है? अगर लड़ना है तो सैन्य बल पर लड़े। देखिए, इस्लाम में ये सिखाया गया है कि जिस देश में रहो वहाँ के देश से मोहब्बत करो, उस देश से उस वतन से मोहब्बत करो। हम हिंदुस्तान का मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन के लिए हम जान दे देंगे, अपने बच्चों की कुर्बानी दे देंगे। हम इस देश पे पहले भी हमारे उलमा हिंदू ने इस देश पे कुर्बानी दी है। पहले भी हम जब हिंदुस्तान को मुसलमान की आवश्यकता पड़ी तब तक मुसलमान ने हिंदुस्तान के लिए खून बहाया है। आज भी मुसलमान हिंदुस्तान के लिए खून बहाएगा और हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता है, आज हिंदुस्तान का मुसलमान 56 इंच के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, जो कह रहा है कि आज 56 इंच का प्रधानमंत्री पाकिस्तान पे अटैक करे, जो कह रहा है कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, जो कह रहा है
11 का हमला था, इस तरह के बहुत सारे हमले हुए हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है आज 56 का हमला होगा और पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और पाकिस्तान की जड़ों को ख़त्म करने का काम करें। मोदी जी आप हमें आदेश करो, हम पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे कि हिंदू हम बिल्कुल जाएंगे, सब मुसलमान जाएंगे। भाई सब जाओगे कि नहीं जाओगे? सब जाएंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को तबाह करने पे पड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, आतंकवाद से जोड़ा जाता है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान ने जब पाकिस्तान ने मेरठ में आकर टैंक लेकर आए थे, तो हिंदुस्तान के वीर अब्दुल हमीद ने टैंक को तोड़कर हिंदुस्तानी का सबूत देने का काम किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने हिंदुस्तान के लिए नारे बनाए थे। मौलाना अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि हमारे बुजुर्गों की कब्र यहाँ है, हम क्यों नहीं भारत छोड़ के पाकिस्तान गए? क्योंकि हमारा खून यहाँ शामिल है, हमारी मिट्टी यहाँ है, हमारा वतन यहाँ है, तो हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे? पाकिस्तान से हमारा लेना देना क्या है? अब तो हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान ये कह रहा है कि पाकिस्तान को ख़त्म करो, नक्शे से मिटा दो। आज आतंकवाद का कोई भी ठिकाना पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और जो हिंदुस्तान में स्लीपर सेल रह रहे हैं, जो हिंदुस्तान में स्लीपर सेल रह रहे हैं या पाकिस्तानी का समर्थन रह रहे हैं, उन सबको भी निस्तनाबूद करो, क्योंकि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। क्या मांगे आपकी सरकार से? जिस तरीके से इस कायरतापूर्ण आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, इसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सरकार ने अभी जो है 5 बड़े फैसले लिए। क्या वो आप लोग उन्हीं तक सीमित हैं या फिर उससे बड़ी कोई एयर स्ट्राइक मांगना चाहते हैं आप लोग? जो 5 फैसले लिए हैं वो तो बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। उससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ही रहेगी कि जो आतंकवादी जो है उनको बिल्कुल किसी तरह की छूट न दे करके सीधा उनको शूट किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को शूट किया है, इसलिए उन पर रियायत बिल्कुल न बरती जाए। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम हमारी सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये आतंकवादी जो देश है पाकिस्तान, ये तो स्वयं भारत को धमकी देता है कि ये हम पे वार करे पहले, फिर हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। इस तरह की बातें कर रहे हैं शहबाज साहब। देखो, धमकी देने का जो काम है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आज तक कोई धमकी नहीं दी। हम हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो मेरे किसी ने कोई धमकी नहीं दी, लेकिन जब काम करेंगे धमकी के दे करके नहीं करेंगे, सीधा अटैक करेंगे और खत्म कर देंगे। सीधा अटैक, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। कह भी रहे हैं, और हालांकि जितने भी जो हमारे देश के जो आतंकवादियों को समर्थन कर रहे थे, उनके घर भी निस्तनाबूद किए गए हैं, उनके घरों में भी जो है ब्लास्ट किए गए हैं। कैसे देखते हैं आप? सही किया जो कि आतंकवादी चाहे मुसलमान हो या कोई किसी भी धर्म का हो, उसको जो है खत्म करने का काम कर रहे हैं। बहुत ठीक किया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती। आतंकवाद को तो जितना जड़ से खत्म करा जाए, बल्कि उसको आतंकवादी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, लोगों से जबरदस्त कलमा पढ़वा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इस तरह की बात उठती है कि कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है वो मुसलमान है, अपना एजेंडा चलाने के लिए जो है लोगों में इस तरीके का डर भर रहे हैं। आपने देखा होगा कश्मीर में जिस तरीके से खुशहाली थी, वहीं पर अब जो है सन्नाटा छा गया है। नहीं, देखो, भारत का मुसलमान अपने देश के लिए जान दे देगा। यहाँ कोई आतंकवादी या किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, ना किसी का जो समर्थन करता है। आतंकवाद को हम नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि उनको बिल्कुल जो है जड़ से खत्म कर दें। आतंकवाद का नाम ही ना रहे, नाम और निशान मिटा दें उनका। आज सूना पड़ गया है, खाली पड़ गया है। कहाँ एक तरफ चहल पहल हुआ करती थी, अब वहाँ खाली पड़ा है। लोग रो रहे हैं, वहाँ के लोग भी परेशान हैं कि जिस तरीके से खुशहाली से अभी कश्मीर की 370 हटने के बाद जो एक तरीके से मौका आया था, वो अब उनके हाथ से चला गया है। जब तक वहाँ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उन्हें सहमे रहेंगे, क्योंकि उन्हें डर बना रहेगा। जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ कड़ा फैसला नहीं लेंगे, तब तक वो लोग जो है ना, जो सीधे लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो अपना घर बच्चों में रह रहे हैं, अपने खुशी से रह रहे हैं, तो वो उनको जो है डर बना रहेगा। उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि कड़ा फैसला ले, आतंकवाद को बिल्कुल ख़त्म करे जड़ से, ताकि वो जो है शरीफ लोग जो है, जो ईमानदार लोग हैं, जो बेचारे अपना परिवार पाल रहे हैं, वो आसानी से जी सके। आतंकवाद का मुद्दा देश में सबसे बड़ा है, और अभी आपने देखा होगा हालिया में जो है घटना हुई जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी आतंकवाद हो। ये नहीं है मुसलमान है या हिंदू, यानी आज मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाए कि सारे ही मुसलमान आतंकवाद हैं। ये खत्म होना चाहिए, और जो आतंकवाद असल है उसे मिटाना चाहिए। आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने की बात। बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। जो उसकी जड़ें हैं, जो उसके फैक्ट्रियां हैं, उन्हें बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। हालांकि मोदी जी ने भी यही कहा है, अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जिंदा आपको मिले, तो आप किस तरह की सज़ा की मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार या फांसी की बात करे या सीधा कोई बड़ा एक्शन ले? भाई, इस्लाम के अंदर तो फांसी की सज़ा, इसके अंदर कोई और है नहीं। इस्लाम के अंदर है खून का बदला खून। अगर किसी ने किसी को नाहक किया तो उसको कत्ल किया जाए, फांसी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये सब पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
तब पूरी तहकीक की जाए, पाकिस्तान पे किया जाए, पाकिस्तान पे बम फेंका जाए और क्या करा जाए। इससे अलावा दूसरा कोई और रास्ता तो है नहीं। अगर हमारे घर पे कोई अटैक करेगा हम दूसरे पे करेंगे ही करेंगे, जाहिर सी बात। हालांकि पाकिस्तान ने कोशिश ये की है कि जो भारत का मुसलमान है वो उनकी तरफ हो जाए, क्योंकि उन्होंने मारते समय लोगों से कलमा बुलवाया और जो मुसलमान तो उनको छोड़ दिया। देखो, आतंकवाद आतंकवाद है, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, उसका कोई मजहब नहीं। उन्हें तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। जो ये कहते हैं ना कि कलमा पढ़ो अजब गोली मारिया, वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया गया है। हाँ, यानी इस्लाम की जो वो है उसको बदनाम करने के लिए इस चीज़ को लाया गया है कि कलमा पढ़ो तुम मुसलमान हो ना हो। हाँ? वो हमारे कश्मीरी भाई भी थे जिन्होंने उन लोगों को हिफायत करी, उन लोगों को बचाया। हाँ? हर तरीके से। आप जिन कश्मीरियों की बात कर रहे हैं उनमें से 15 कश्मीरी ऐसे निकले हैं जिन्होंने उन आतंकवादियों का समर्थन किया था, उनको भारत की सीमा सरहद पार करवाने के लिए जो है मदद की थी। उस पर आप क्या कहेंगे? कश्मीरी भाई जिन कश्मीरियों ने मदद करी उनको उठाया जाए, उनको भी फांसी दी जाए साथ में। हाँ? भाई बिलडोजर चल रहा था, देख रहे थे हम न्यूज के अंदर, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जो हिमायत करेगा उसकी ये सजा है, और क्या सजा होगी। और दूसरी ने साफ कह दिया है जो भी आतंकवाद की हिमायत करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप, इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी, खत्म होना चाहिए आतंकवाद, बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ढाका परमाणु बम मार दे और नक्शे से खत्म कर दे पाकिस्तान को, कहानी खत्म, कहानी खत्म कर दो। नहीं तो ये रोजगार होना रहेगा, वो फिर हमले करेंगे। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जड़ से खत्म कर दिया जाए। हमारे ही देश का कभी हिस्सा हुआ करता था वो पाकिस्तान, और आज हमें ही आंख दिखा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? वो तो भैया कैसे बदला लेना चाहिए? अभी तो सिर्फ पानी बंद किया है, उनका हुक्का पानी बंद किया है, एम्बेसी बंद की है, और कैसे ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को जिससे कि पाकिस्तान को सबक मिल सके? उस पर हमला करके जो है उससे बदला लेना चाहिए। देश बदला मांग रहा है, बदला मांग रहा है। उन्हें हमारी आदमी नहीं मारे, हमारे देश की आत्मा पर हमला किया, उसने हमारे देश पे हमला करा, हमारे देश की आत्मा पर हमला किया है। हमें बांटने की कोशिश की है उन्होंने, आई समझ में? उन्होंने हमें बांटने, हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की है। कलमा पढ़ के इस्लाम नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी हम है, हिंदी वतन है हमारा। तो के नागरिक हैं आप, और हिंदी की आप बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने जान गंवाई उसमें सबसे ज्यादा हिंदू थे, उनके परिवार आज सबसे ज्यादा बेचैन है। मोदी जी से गुहार भी लगा रहे हैं। आप लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे उनको, उनके परिवार को किस तरीके से? भाई तो उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो है हम हिंदू मुस्लिम ये हमारे ही तो, हमारे वंशज तो है, ये हम इनमें से ही तो हैं, इनमें से तो हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई सब हमारे ही तो, हमारे कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, कोई बैर नहीं है आपस में, कोई बैर नहीं हमारा। तो ये तो एक मसला है, ये जो सन 1947 में हो गया था, जबकि नहीं होना चाहिए था ये मसला। हालांकि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आपको 26/11 का हमला याद होगा, जब बम्बई में बड़े धमाके हुए थे, आतंकवादियों ने हमला किया था। 2001 में भी हुआ था। अभी 2019 के करीब पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें 47 हमारे देश के जवान चले गए थे। एक बार फिर से ऐसा हमला हुआ जिससे कहीं ना कहीं हमेशा जो है लोगों को बांटने का काम किया है पाकिस्तान ने। क्या कहेंगे आप? तो ये हमारी कमजोरी है ना, हम इसे बार बार मौके दिए जा रहे हैं, बार बार मौके दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं मौके? क्या लगाव है पाकिस्तान से मोदी जी को? एकदम कड़े फैसले लो, एकदम खत्म है। वो निकल को हमें मारेगा। जब उन्हें पानी देने से मना कर दिया है तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं या तो जिस तरीके से अगर पानी मोड़ने की कोशिश की तो युद्ध करेंगे हम लोग। अजी युद्ध कर लो, युद्ध करके तो देख लो एक दफा, एक बात निमटारा हो जाए, एकदम खत्म हो जाएगा सब मामला, खत्म हो जाएगा। युद्ध तो करो, हम मोदी जी युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कह रहे हैं कि पहले हमला पाकिस्तान भारत करेगा तो हम जवाब देंगे। तो पहले करना चाहिए ना, हम पहले करेंगे, जो पहले मारेंगे ना, जो उन्हें पहले ही करना चाहिए ना हमला। उसका इंतजार क्यों करेंगे हम पहले खत्म कर दो जो मामले सारे जो है। जी सर, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? जिस तरीके से सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, क्या कोई और बड़ा एक्शन होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को सबक मिल सके? नहीं, ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया है। सिंधु जल समझौते को रद्द किया है, करना भी था। हम पिछले पानी को मोड़ा गया है, अभी ज्यादा टाइम के लिए रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सरकार के पास, हमारी सरकार सक्षम है हर काम को करने के लिए, और हमारा क्या एक्शन होगा, कैसा होगा, वो सब हमारी सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी। जैसे अभी कहा था पानी रोकेंगे, फिर झेलम का पानी छोड़ दिया, तो हम थोड़ी बताएंगे
हमारी सुरक्षा एजेंसियां थोड़ी बताएंगी। वो दौड़ते हुए आएंगे, लगेगा फास्ट बॉलर आ रही है, हम सुर्री डाल देंगे, तुम बोल्ड हो जाओगे। उनको लगा कि जी हम पानी रोकेंगे, हमने छोड़ दिया, बाढ़ आ गई, तो मारेंगे, दबा के मारेंगे, पॉलिसी बताएंगे नहीं, बताएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। तुम मोदी जी ने क्या कहा था, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे, मिट्टी में मिला दे। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान की सुरक्षा में कहीं ना कहीं खुद कमियां थी और वो अब जो है पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ये सब किया है। अब वो उस चीज़ से पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद ये कबूल किया है कि वो 3 दशकों से आतंकवादी गतिविधियों को कर रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। शाहिद आफरीदी इतना कट्टर है, इतना कट्टर है शाहिद आफरीदी। उसका पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल में इंटरव्यू उठाकर देखना। वो बोल रहा है कि मेरी बेटी एक बार घर में टीवी देख रही थी और इंडियन सीरियल आ रहा था, तो वो आरती उतारने का सीन आ रहा था, तो मेरी बेटी भी आरती उतारने लगी, तो मैंने उसे डांट कर भगाया कि अरे ये क्या हिंदुओं जैसा काम करिए। इतना चिढ़ता है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से, यानी कि इंडिया का टीवी सीरियल भी देखना वो पसंद नहीं करता है। वही कह रहा है कि गलती मोदी जी की है। बेटा, भारत पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, मोदी जी की गलती खोजने से कुछ नहीं होगा। तुम खुद आतंकवादी देश हो। और शाहिद आफरीदी जितना पैसा पूरे अपने क्रिकेट जीवन में नहीं कमाया होगा, उससे ज़्यादा पैसा भारत के साथ एक मैच खेलकर उसको मिल जाता है। इसीलिए वो लोग आईपीएल के लिए यहाँ पर आने तरसते रहते हैं, मरते रहते हैं। आईपीएल में उनको कोई ले नहीं रहा है, क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, कोई उनको ले नहीं रहा है। वहाँ पर टीम जाती है न्यूजीलैंड, श्रीलंका की, वहाँ आतंकवादी के बम धमाके हो जाते हैं। वहाँ कोई टीम क्रिकेट खेलने नहीं जाना चाहती है, क्योंकि आफरीदी खुद एक कट्टर आदमी है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और यूएनओ इन्हें जल्द से जल्द आतंकवादी राष्ट्र घोषित करेगा। पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो वहाँ के उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अभी एक और वहाँ के मिनिस्टर ने कहा है कि हमला होगा तो हम तारीख बदल देंगे। तारीख क्या बदलोगे भाई? तारीख मैं बता देता हूँ। 15 अगस्त 2025 को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान से अलग हट जाएगा, भारत में मिल जाएगा। 26 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में बन जाएगा। चाणक्य का राजमंडल का सिद्धांत पाकिस्तानी ज़रा खोल कर पढ़ लेना। उधर से बलूचिस्तान तुमको दबाकर मारेगा और अफगानिस्तान इधर से भारत दबा दबा के मारेगा। पाकिस्तान, अरे हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारे देश में हमारा पानी पीकर हमारा खून बहेगा तो उसको चैलेंज नहीं करेंगे। पाकिस्तान को पटक पटक के मारेंगे, पाकिस्तान को रगड़ रगड़ के मारेंगे, और मारेंगे कम, घसीटेंगे ज़्यादा। और मोदी जी ने कह दिया खदेड़ खदेड़ के मारेंगे पाकिस्तान। बहुत बहुत